तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी बीहाइव बुक की पोएम नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन और इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी बीहाइव बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड रीड नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से उसको रीड कर सकते हैं। चलिए अभी अपन लोग अपनी पोएम को पढ़ते हैं। और पोएम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पोएम और पोइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जो कि कहलाता है बिफोर रीड। हर पोएम के पहले या लेसन के पहले ये बिफोर रीड होता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अपन लोग पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो ये एक वेल नोन यानी कि जानी मानी पोएम है, और जो कि है हमारी चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस मतलब बच्चों होता है पसंद या चुनना। तो ये पोएम है हमारी चॉइसेस के बारे में है, और जो चॉइसेस या जिसको हम चुन लेते हैं वही हमें शेप देते हैं या वही हमें आकार देते हैं। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन पोएट हैं जो कि बहुत ही सिंपली लिखते हैं, लेकिन इंसाइटफुल का मतलब बहुत ही व्यवहारिक और दिलचस्प तरीके से लिखते हैं अपने कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों की मीनिंग सेट किए हैं। जैसे चॉइस का मतलब बच्चों होता है पसंद या चुनना। ठीक है, इंसाइटफुल का मतलब होता है बच्चों दिलचस्प या व्यवहारिक। और ऑर्डिनरी का मतलब बच्चों होता है साधारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ मीनिंग है, तो आप लोग ये मीनिंग भी सीखते जाइए, क्योंकि मीनिंग से ही पूरी की पूरी पोएम या कोई भी लेसन है या इंग्लिश लैंग्वेज अब अपन लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अपनी पोएम की तरफ। तो ये रही अपनी पोएम। अरे पोएम नहीं है। पोएम इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैं आप लोगों को पोएम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में थीम देना चाहता हूँ। तो थीम कुछ इस प्रकार है कि इस पोएम में पोएट है वो अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि जब पोएट है एक जंगल में यात्रा के दौरान जंगल में जा रहा होता है, तो वहां पर उसको चलते चलते दो रास्ते दिखाई देते हैं, और वहां से वो खड़े हुए सोचता है कि मैं इस पर जाऊं कि इस रास्ते पर जाऊं। इसी के बारे में सारी अपनी पोएम है। तो चलिए अपन लोग पोएम के फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से अपना फर्स्ट स्टैंजा देखिए लिखते हुए बिल्कुल चले आ रहा है और लिख गया। तो चलिए अपन फर्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो यहाँ पर बच्चों येलो वुड का मतलब होता है पीला जंगल, यानी कि जिस जंगल के पेड़ों के पत्ते हैं थोड़े थोड़े पीले हो गए हैं, तो सारा जंगल पीला पीला दिखाई देता है, उसी को बोला गया है येलो वुड। तो यहाँ पर पोएट हैं वो येलो वुड यानी कि पीले जंगल में चलते हुए चले जा रहे हैं, और तभी उनको वहां पर टू रोड्स हैं वो डाइवर्ट दिखते हैं। अब डाइवर्ट का मतलब है जैसे कि ये अपने पोएट हैं, यहाँ पर ये अपने पोएट हैं, अब वो यहाँ पर ऐसे चलते हुए चले जा रहे हैं। ये अपने पोएट हैं वो अभी बन रहे हैं, और ये पोएट हैं इस रास्ते पर चलते हुए चले जा रहे हैं, और यहीं से इनको टू रूट्स हैं वो डाइवर्ट दिखते हैं, यानी कि एक रोड यहाँ से जाता है, एक रोड यहाँ से जाता है। तो ये कहलाते हैं बच्चों डाइवर्ट रोड, यानी कि एक रास्ते से अभी दो रास्ते निकल आना। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर। क्योंकि कभी यहाँ पर दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, इसलिए वो कहता है कि सॉरी मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। तो अब कभी क्या कहता है, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो कभी अब यहीं पर खड़ा हुआ रहता है और यहीं खड़े खड़े सोचता रहता है कि मुझे इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए, कि मुझे इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए। अब कभी यहाँ पर खड़े खड़े दोनों रास्तों को देखता है, जहां तक वो देखता है, एज फार एज आई कुड, जहां तक कभी देख पाता है वो वहीं तक देखता है, और उसको वहां पर अंडर ग्रोथ दिखती है। अंडर ग्रोथ मतलब जो होता है एक छोटा सा जंगल या छोटी छोटी झाड़ियों के झाड़ का जंगल। जैसे एक ये बड़ा सा पेड़ है, इस बड़े से पेड़ के नीचे बच्चों ये एक बड़ा सा पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे बच्चों छोटी छोटी ये झाड़ियां होती हैं, ये होती है बच्चों अंडर ग्रोथ। अब इन्हीं
में से पोइट देखता है कि आगे तक इसी प्रकार की अंडरग्रोथ है वो उगी हुई है, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो लगे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में इतना ही। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मीनिंग लिखे हैं, जैसे बच्चों डाइवर्ज। अब डाइवर्ज का मतलब होता है जहाँ एक रास्ते से ऐसे दो रास्ते मिलते हैं, तो दो रास्तों का मिलना एक रास्ते से वही कहलाता है डाइवर्ज। फिर होता है एलोवुड। एलोवुड का मतलब बच्चों पतझड़ के मौसम का जंगल, जब उस जंगल के पेड़ों के पत्ते हैं वो पीले पीले हो जाते हैं। बेंट मतलब होता है बच्चों झुका हुआ, यानी कि जो झाड़ियां थी वो थोड़ी सी झुकी हुई दिख रही थी। अंडर ग्रोथ मतलब ये बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से झाड़ियां दिखना। एज फार एज का मतलब होता है बच्चों जहां तक, तो जहां तक पोइट देख सकता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। तो नेक्स्ट स्टैंजा कुछ इस प्रकार है। देखिए अभी ये लिख रहा है तो ये लिख करके बिल्कुल तैयार। तो चलिए अपन लोग नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। Then took other just as fear and having perhaps the better claim। तो कभी यहाँ पर कहता है कि अब मुझे दूसरा वाला रास्ता लेना चाहिए, यानी कि जो अपना पोइट यहाँ पर था ना, ये अब चलो मैं फिर से बना लेता हूँ, नहीं बस ये आपके लिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो ये जो पोइट था अपना वो यहाँ पर खड़े खड़े हुए सोच रहा था कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो मान लीजिए ये पहला वाला रास्ता है, ये दूसरा वाला रास्ता। तो अब कभी कहता है देन टुक द अदर जस्ट एज फियर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो कभी यहाँ पर अब पहले वाले रास्ते पर नहीं जाता है, कभी है अब इस दूसरे वाले रास्ते पर चलने लगता है। और वो कहता है कि मुझे दूसरे वाले रास्ते पर चलने के लिए बेटर क्लेम है। बेटर क्लेम का मतलब है यहाँ पर कुछ कभी के लिए बताने के लिए कि मैं दूसरे रास्ते पर क्यों चला, कुछ है। अब वो क्या है तो आगे मिलेगा। Because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had borne them really about the same। तो यहाँ पर कवि ने दूसरा रास्ता इसलिए चुना क्योंकि it was grassy, क्योंकि ये बहुत ही ग्रासी था, यानी कि इस वाले रास्ते पर अभी भी घास हरी हुई थी, यानी कि जमी हुई थी, यानी कि इस पर से ज्यादा व्यक्ति या ज्यादा लोग अभी इस पर से निकले हुए नहीं थे। बिल्कुल ये अभी हरी हरी घास से सजी हुई सड़क थी, तो इस पर से अभी ज्यादा लोग नहीं निकले हुए थे। दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड बोन देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन वहां से गुजरने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों सेम है। ठीक है, यानी कभी है सेकंड स्टेंजा में अपने दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, अब वो ऐसे ऐसे चलते चला जा रहा है। तो इसके लिए भी मैंने थोड़े से मीनिंग लिखे हैं। तो सबसे पहला फेयर। फेयर मतलब बच्चों होता है सुंदर, ये तो आप लोगों को पता ही है। परहैप्स मतलब होता है शायद, और क्लेम मतलब होता है बच्चों दावा करना। वांटेड बियर मतलब होता है बच्चों पहने हुए, और दो मतलब होता है बच्चों यद्यपि। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, जो कि अपना थर्ड स्टेंजा। तो चलिए चलते हैं। अपना थर्ड स्टेंजा कुछ इस प्रकार है, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नया प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया प्रिंट। तो चलिए अपन लोग इस नए नए प्रिंट की स्टेंजा को पढ़ते हैं। And both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black। तो अब यहाँ पर कवि कहता है कि अगली सुबह जो थे, यानी कि कवि की पोएम में सुबह होगी। अब वो कवि ने सुबह देखा तो दोनों के दोनों जो रास्ते थे वो इक्वली सेम थे, यानी कि जो पोइट, नहीं मैं फिर से आप लोगों के लिए ये बना लेता हूँ। ये मैंने फिर से, अभी तो मैं इसको बनाना सीख गया, जल्दी से बना लिया। तो अभी देखिए ये जो रास्ते थे ना दो, तो अब अगली सुबह पोइट को, अभी पोइट है वो यहाँ तक चलते हुए आ गया था, लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद इस पोइट को ये दोनों रास्ते हैं वो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों के दोनों रास्ते हैं वो सेम लग रहे हैं। क्योंकि इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि जो रात में पेड़ पौधों की पत्ती गिर गई होंगी तो दोनों रास्ते हैं वो अच्छी तरह से ढक गए होंगे, इसलिए दोनों के दोनों रास्ते हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। तो अब वो कवि कहता है Oh, I kept first for another day, at knowing how way leads on to way, I doubted if I could ever come back। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि दूसरे रास्ते पर आने के बाद, क्योंकि ये रास्ता पहला था ये दूसरा था, तो अब यहाँ पर पोइट कहता है कि आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनोदर डे, दूसरे रास्ते पर कभी है और कह रहा है कि मुझे पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखना चाहिए, और मैं दूसरे दिन उस रास्ते पर जाऊंगा पहले वाले पर। और एट नोइंग हाउ वे
लीड्स ऑन टू बे, आई डाउटेड इफ आई कुड एवर कम बैक। लेकिन कभी ये जानते हुए कहता है कि यदि मैं इस रास्ते पर चला गया तो फिर मैं इसी रास्ते पर मुझे कई रास्ते ऐसे और मिलेंगे और आगे मिलेंगे, तो मैं पीछे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तो ये था अपना थर्ड स्टैंजा और इसके हैं कुछ मीनिंग। तो सबसे पहला इक्वली, इक्वली का मतलब बच्चों होता है बिल्कुल समान रूप से। ट्रोडन मतलब बच्चों होता है जैसे कुचला या कुचलना। लीड मतलब होता है बच्चों नेतृत्व करना या आगे की बात को कुछ बताना। डाउट मतलब संदेह होता है बच्चों। और एट मतलब होता है बच्चों अभी तक। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, जो कि अपना फोर्थ स्टैंजा। और ये आप लोगों के लिए बच्चों ये प्रिंट हो रहा है, तो देखिए बिल्कुल ये फोर्थ स्टैंजा आप लोगों के लिए प्रिंट होता हुआ और ये प्रिंट हो गया। तो चलिए हम इस पोएम के लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। I shall be telling this aside somewhere ages and ages hence। कवि यहाँ पर कह रहा है कि साय, साय मतलब होता है बच्चों ऐसे सांस लेते हुए। तो कवि कह रहा है कि मैं बहुत साल बाद कहीं पर सांस लेते हुए कहूंगा। क्या कहूंगा? Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब बहुत साल गुजर जाएंगे तो मैं दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ चुका हूँगा, तो फिर कई साल बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुना था। मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुना था जिस पर बहुत कम लोग हैं वो गए हुए थे। मैंने इस वाले रास्ते को, दूसरे वाले रास्ते को चुना था जिस पर बहुत कम लोग गए हुए थे, और उसी ने ये सारा डिफरेंस है वो क्रिएट किया है। यानी कि उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूं जो कि उस पीले जंगल में था। और यहाँ पर ये फोर्थ स्टैंजा भी कंप्लीट होता हुआ। और यहाँ पर कुछ मीनिंग है, जैसे साय, बच्चों साय का मतलब होता है जैसे सांस लेकर। हेंस का मतलब होता है बच्चों इस तरह है। और डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। और समभ्यर का मतलब होता है बच्चों कहीं। तो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पोएम है वो फिनिश होती हुई। तो अब मैं इस पूरी पोएम का ओवरऑल मूड देने वाला हूँ कि पोएट है वो इस पोएम के थ्रू आप लोगों को क्या कहना चाहता है। पूरी पोएम का सार अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कभी यहाँ पर ये जंगल के दो रास्तों को लेकर के बहुत बड़ी बात कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि जब भी हम कभी अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं, यानी कि जब भी हमारे पास चॉइसेस होती है कि मैं ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, मैं यहाँ जाऊं कि मैं यहाँ जाऊं, तो जब हमारे पास में ये चॉइसेस होती हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं, तभी कवि कहता है कि हमें बहुत ही केयरफुल्ली और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपने डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग एक रास्ते पर, जैसे पोएट की तरह इस रास्ते पर, एक ही रास्ते पर ऐसे आगे बढ़ गए, तो फिर अब हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना होगा। क्योंकि अब हम इस रास्ते से लौट करके वापस इस रास्ते को वहीं से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई चॉइसेस आती है तो हमें उस चॉइसेस को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। और चॉइस को हमेशा ही केयरफुली, बिल्कुल पूरी तरह से सोच समझ करके चुनना चाहिए। यस, वी फिनिश्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लवली पोएम।